नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार मीणा, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज टोंक। हम एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम एस ब्लॉक तत्वों के विकर्णीय संबंध या फिर डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो क्षार धातु तथा क्षारीय मृदा धातुओं का एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण होता है कि ये विकर्णीय संबंध दर्शाते हैं, अर्थात इनके जो विकर्ण पे स्थित तत्व होता है उसके साथ ये संबंध दर्शाते हैं। अतः समूह का प्रथम तत्व अपने वर्ग के साथ गुणों की उतनी समानता नहीं दर्शाता जितनी अगले समूह के दूसरे नंबर के सदस्य के साथ दर्शाता है। तो यह सामान्य से मतलब है, यहाँ से अर्थ है कि जैसे वर्ग पृष्ठ या वर्ग पृष्ठ ए का जो तत्व है, पहला तत्व, वह अपने वर्ग के अन्य सदस्यों के साथ उतनी समानता नहीं दर्शाता जितनी कि अगले वर्ग या समूह के दूसरे नंबर के सदस्य के साथ में दर्शाता है। जैसा कि अपन सामने चित्र में देख रहे हैं, पृष्ठ ए वर्ग का लिथियम है, ये सोडियम, फिर इसके आगे जो पोटेशियम है, इनके साथ में उतनी समानता नहीं दर्शाता जितनी कि अगले समूह के दूसरे नंबर का जो तत्व है मैग्नीशियम। जैसे अगला समूह है सेकंड ए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम आ जाता है, तो दूसरा नंबर का जो तत्व है वो मैग्नीशियम है। तो लिथियम मैग्नीशियम के साथ में बहुत सारे गुणों की समानता दर्शाता है। तो यहाँ पे लिथियम और मैग्नीशियम एक दूसरे के विकर्ण के ऊपर स्थित है या स्थापित है। तो इस तरह के जो गुण पाए जाते हैं उनको अपन बोलते हैं विकर्णीय संबंध या विकर्णीय गुण। तो अतः लिथियम के अधिकांश गुण मैग्नीशियम से मेल खाते हैं, जबकि बेरिलियम क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में एल्यूमिनियम से अधिक समानता दर्शाता है। ठीक इसी तरह जैसे बेरिलियम है वो अगले समूह के जैसे बोरॉन फैमिली है तो उसके एल्यूमिनियम के साथ में समानता दर्शाता है। तो ऐसे संबंधों को अपन बोलते हैं विकर्णीय संबंध। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे लिथियम की मैग्नीशियम के साथ समानता। जो मैग्नीशियम की भांति लिथियम एक कठोर तथा उच्च गलनांक एवं क्वथनांक वाला धातु होता है, जबकि अन्य क्षार धातु अत्यंत मुलायम व कम गलनांक एवं क्वथनांक वाले होते हैं। तो लिथियम जैसे कि पृष्ठ ए वर्ग या क्षार धातु का पहला सदस्य है, तो ये एक कठोर है, इसका गलनांक और क्वथनांक इसके अन्य सदस्यों की अपेक्षा ज़्यादा होता है, और बाकी जो इसके सदस्य हैं वो सब मुलायम और उनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। तो मैग्नीशियम भी इसी तरह से कठोर एवं उच्च गलनांक और क्वथनांक होता है वाला धातु होता है। इस तरह लिथियम और मैग्नीशियम की ये पहली गुणों में समानता है। दूसरा है छोटा धनायन होने के कारण इनके यौगिकों में सहसंयोजक गुण अधिक होता है। सहसंयोजक लक्षण के कारण ही लिथियम के यौगिक जल में अल्प विलयशील व कार्बनिक विलायकों में विलयशील होते हैं व इनके विलयन विद्युत के दुर्बल चालक होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि लिथियम अपने वर्ग में सबसे छोटा धनायन है, तो इनके यौगिक में सहसंयोजक लक्षण अधिक होता है, और बाकी जो इस वर्ग के सदस्य हैं उनके क्षार धातुओं के अन्य यौगिक आयनिक प्रकृति के होते हैं। तो सहसंयोजक लक्षण के कारण ही लिथियम के यौगिक जल में अल्प विलयशील व कार्बनिक विलायकों में अधिक विलय होंगे व इनके विद्युत के दुर्बल चालक होते हैं। दुर्बल चालक इसलिए है क्योंकि आसानी से आयनित नहीं होंगे, इस वजह से यह विद्युत का चालन आसानी से नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में आता है मैग्नीशियम की भांति लिथियम वायु में जलकर केवल मोनोऑक्साइड बनाता है, जबकि अन्य क्षार धातुएं पेरोक्साइड तथा सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। मैग्नीशियम भी वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मोनोऑक्साइड बनाता है। इसी तरह लिथियम भी मोनोऑक्साइड बनाता है, जबकि अन्य क्षार धातुएं पेरोक्साइड तथा सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, जो कि अपन पहले भी देख चुके हैं। इसी तरह देखते हैं अपन लिथियम हाइड्रोक्साइड के दुर्बल क्षारीय प्रकृति के कारण केवल LiCl ही जल अपघटित होता है
अन्य क्षार धातु क्लोराइड जल अपघटित नहीं होते हैं। ये भी एक दूसरा इनके गुणों में समानता है। मैग्नीशियम की भांति यह कार्बन के साथ सहयोग करके धात्विक कार्बाइड बनाता है, जबकि अन्य क्षार धातुओं में यह गुण नहीं होता है। अर्थात लिथियम कार्बन के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है? कार्बाइड, धात्विक कार्बाइड, जो कि मैग्नीशियम के अंदर ये गुण पाया जाता है। और बाकी जो क्षार धातु है वो कार्बन के साथ कोई क्रिया नहीं करेंगे और कार्बाइड का निर्माण नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट जो गुण है, मैग्नीशियम की तरह है, यह नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके नाइट्राइट बनाता है और यह गुण भी अन्य क्षार धातुओं में नहीं होता है। तो मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम नाइट्राइट। इसी तरह लिथियम भी वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके लिथियम नाइट्राइट बनाता है और यह गुण अन्य क्षार धातुओं में नहीं पाया जाता है। फिर उसके बाद में आता है लिथियम के हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, नाइट्रेट आदि गर्म करने पर विघटित होकर Li2O अर्थात लिथियम ऑक्साइड देते हैं, जबकि अन्य क्षार धातुओं के केवल नाइट्रेट ही विघटित होते हैं और वे भी विघटित होकर नाइट्राइट बनाते हैं, लिथियम या मैग्नीशियम की भांति ऑक्साइड नहीं देते हैं। तो यहाँ पे जो मेन एक और गुणों में समानता है मैग्नीशियम और लिथियम की में, कि ये जब इनके जो हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट और नाइट्रेट आदि को गर्म करते हैं तो ये विघटित होकर ऑक्साइड देते हैं, और अन्य जो क्षार धातुओं के केवल नाइट्रेट ही विघटित होते हैं और वो विघटित होने पर भी नाइट्राइट ही बनाते हैं, न कि इनके ऑक्साइड। तो सामने जो कुछ अभिक्रियाएं दी हुई है, जैसे कि LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड जब अपघटित होता है तो Li2O लिथियम ऑक्साइड प्लस H2 देता है। इसी तरह लिथियम कार्बोनेट है वो भी लिथियम ऑक्साइड बनाता है, और लिथियम नाइट्रेट है वो भी लिथियम ऑक्साइड देता है। मैग्नीशियम नाइट्रेट है वो भी मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। इसी तरह अपन KNO3 की बात करें तो वो KNO2 बनाता था, नाइट्राइट देता है, न कि KNO। तो इस तरह अपन देख रहे हैं कि लिथियम और मैग्नीशियम के अंदर काफ़ी गुणों में समानता है। तो इस तरह के जो गुण पाए जाते हैं उनको अपन विकर्णी संबंध बोलते हैं। धन्यवाद।